अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यह टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम अक्सर अखबारात और टीवी चैनल पे ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते रहते हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों जब कहीं भी कोई पुरअसरार खौफनाक फ़ज़ाई हादसा वजूद में आता है तो इसकी तहकीकात पर बहस करते हुए जो लफ्ज़ हम बार बार सुनते हैं वो इस मुफीद और हैरत अंगेज़ इजाद ब्लैक बॉक्स का ही होता है। अगरचे ये एक दिलचस्प लतीफ़ा है कि नारंगी रंग के हामिल इस डब्बे को, जो कि दरअसल एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस है, इसको ऑरेंज बॉक्स कहने की बजाय ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है, जो कि कभी इसका इब्तदाई रंग हुआ करता था, जिसका बुनियादी काम यह है कि वो दौरान परवाज़ होने वाली गुफ्तगू के एक एक सेकंड को रिकॉर्ड करे। और नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी खूबी जो इसकी अहमियत में इजाफा करती है कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी हादसे के नतीजे में पूरा जहाज़ भी तबाह हो जाए तो ये सख्त जान इजाद इसकी तफसीलात बताने में ज़िंदा रहती है, जिससे सानिया का खोज लगाने में बहुत हद तक मदद मिलती है। अगरचे ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि मुमलकत खुदादाद में होने वाले फ़ज़ाई हादसे के महज चंद दिन बाद ही ये इंकशाफ कर दिया जाता है कि बदकिस्मत जहाज़ का ब्लैक बॉक्स मिल चुका, लेकिन बकौले मुनीर नियाज़ी के मुनीर इस मुल्क पर असेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। यानी हम ब्लैक बॉक्स को फ़ौरन तलाश करने और हादसे की वजूहात को सामने लाने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया करने में अपना सानी नहीं रखते। लेकिन ये तो एक जुमला मोतरज़ा था, लेकिन हमारा असल मौजू इस जादुई डब्बे को खोलना है। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे ब्लैक बॉक्स सुनने में एक साइंसी आला है, लेकिन वक्फानी हाल इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हुए FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जबकि दूसरे हिस्से को CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का नाम देते हैं। और जब इसके मदद से किसी हादसे की तहकीकात मतलूब हो तो इन दोनों की मुतफिका शहादत सही रुख का तयन करती है। ये दोनों हिस्से अगरचे एक ही यूनिट में होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग अपना रिकॉर्ड रखते हैं। 1967 में अमेरिकी कमर्शियल फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स लगाने का आगाज किया गया। ये इस कदर सख्त जान होता है कि 1000 दर्जा सेंटीग्रेड और 1830 फ़ारेनहाइट तक दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। इसकी इजाद का सेहरा 1939 में फ्रांस के सर जाता है। इब्तदा में ये वॉइस रिकॉर्डर बल्कि एक फोटोग्राफिक फिल्म के तौर पर काम करता था, 88 मिलीमीटर तक थी। 1947 में जाकर इसे डाटा रिकॉर्डर की सूरत मिली और फ्रांस ने इसे दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। 1953 में ऑस्ट्रेलिया के एक इंजीनियर डेविड वेनल ने इसे मजीद जिद्दत देते हुए इस काबिल बना दिया कि वो न सिर्फ जहाज बल्कि कॉकपिट और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड कर सके, जिसने 1958 में बाकायदा डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी के बाद बाकायदा काम शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त तक दुनिया की दीगर एविएशन अथॉरिटी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। नाज़रीन मोहतरम, ज़रूरी है कि इस पर भी बहस की जाए कि ऑरेंज रंग के हामिल इस ब्लैक बॉक्स में आकर कौन सी ऐसी कुव्वत है जो इस बदतरीन हादसात में भी महफूज कर लेती है। जब हमने इन वजूहात पर तहकीक की तो पता चला कि इसकी तैयारी में इतनी ही एहतियात से काम लिया जाता है जितना कि एक टैंक की मजबूती को मद्देनजर रखना हो। ये आला, जो कि बाज़ाहिर एक डब्बे की सूरत में दिखाई देता है, हकीकत में इसकी कई तहें होती हैं। इसके सबसे ऊपर वाली तह खास तौर पर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, जबकि दूसरी तह में इंतहाई हद तक दबाव के खिलाफ कुव्वत मुज़ाहमत मौजूद होती है। इसके बाद एक तीसरी तह भी होती है जो इंतहाई हद तक दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने में मदद देती है। इसकी तैयारी के बाद जब इसका टेस्ट लिया जाता है तो इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत से 1 घंटा तक गुजारा जाता है। ये 14000 फीट की गहराई तक पानी के दबाव को भी बर्दाश्त कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आप सिर्फ जानते हो कि नाम के सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स को नारंगी रंग इसलिए दिया गया है ताकि दौरान तलाश आसानी से नज़र आ सके, जबकि इसकी तनसीब जहाज़ की दुम में होती है, क्योंकि हादसे के वक्त अमूमन जहाज़ का रुख सीधा और दुम ऊपर होती है, जिसकी वजह से इसे कम से कम नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।